Hello, welcome to my channel. This is Easy Way to Learn English. Today the tense is future perfect continuous. The structure of this tense, subject plus will have been and verb की first form में ing. Will have been and verb की first form में ing. will के साथ. और हम टाइम दिखाने के लिए फॉर और सिंस का यूज़ करते हैं. फॉर यूज़ करते हैं टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए और सिंस यूज़ करते हैं टाइम ऑफ पॉइंट के लिए. जहाँ पर पॉइंट दिया होता है हमें ड्यूरेशन का पता नहीं चलता है. मीन्स सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस 2021 लाइक दिस. तो आई विल गो थ्रू दीज सेंटेंसेज. तो माई फर्स्ट सेंटेंस इज रमशा विल हैव बीन शॉपिंग फॉर 2 hours. रमशा 2 घंटे की शॉपिंग कर चुकी होगी. मीन्स वो 2 घंटे से शॉपिंग कर रही है और 2 घंटे की शॉपिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी होगी. सेकेंड है राजा विल हैव बीन स्विमिंग इन द पूल फॉर हाफ एन आवर. हाफ एन आवर जब हमें आधा घंटा शो करना होता है तब हम इसी तरह यूज करते हैं हाफ एन आवर. राजा आधे घंटे से पूल में तैर चुका होगा, मतलब आधे घंटे की स्विमिंग वो कंप्लीट कर चुका होगा. बीनू विल हैव बीन लर्निंग टू ड्राइव अ स्कूटर सिंस मॉर्निंग. बीनू सुबह से स्कूटर चलाने की, ड्राइव आता है स्कूटर चलाने के लिए, स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस और जो भी उसको करना है लर्निंग, सीखना, वो कर चुका होगा. सुबह से स्कूटर चलाने की प्रैक्टिस कर चुका होगा. It will have been raining incessantly since 6 AM. सुबह के 6 बजे से. AM हम यूज़ करते हैं सुबह के लिए और PM यूज़ करते हैं आफ्टर 12 शाम के लिए. सुबह से incessantly का मतलब होता है heavily, बहुत तेज, जिसे कहते हैं मूसलाधार बारिश. That is the meaning of incessantly. सुबह के 6 बजे से बहुत तेज बारिश हो चुकी होगी. Now I am going to make negative of these sentences. Ramsha will not have been shopping for 2 hours. Raja will not have been swimming in the pool for half an hour. Will का not का यूज हम will के बाद ही करेंगे. Binu will not have been learning to drive a scooter since morning. It will not have been raining incessantly since 6 AM. Now I am going to make interrogative of these sentences. Will Ramsha have been shopping for 2 hours? Question mark. Will Raja have been swimming in the pool for half an hour? And question mark. Will Binu have been learning to drive a scooter since morning? And question mark. Will it have been raining incessantly since 6 AM? तो इट वॉज द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. एक बात बताना चाहूँगी आपको, AM का मतलब होता है एंटी, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंटी मेरिडियम. PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मेरिडियम. डिटेल में कभी इनके बारे में बताऊँगी अपकमिंग वीडियोज़ में किसी. Now I am going to clear to you its parts of speech. Ramsha noun, will have been इसकी स्ट्रक्चर है और ये हेल्पिंग वर्ब है will, एंड ये इसकी मेन वर्ब है शॉपिंग, शॉप, और शॉप में ing, शॉपिंग. 4 preposition, towards, to adjective, us noun. राजा noun, swimming main verb, in preposition द आर्टिकल, pool noun, 4 preposition, half an hour. ये एक पूरा टाइम दिया गया है. एंड यहाँ पर आर्टिकल है जो आर के लिए आया है. आर में एच साइलेंट है, इसका साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आर. हम एच को नहीं पढ़ेंगे, ओ से ही शुरू करेंगे, आर. बीनू नाउन, विल हैव बीन वर्ब, लर्निंग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब. टू ड्राइव इन्फिनेटिव है यहाँ पर, ये टू ड्राइव. इन्फिनेटिव का मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब. 2 टाइप्स वर्ब होती है हमारे पास, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट. फाइनाइट क्या होती है?
फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाती हैं। जैसे मैंने लगाया आई गो टू मार्केट, लेकिन अगर मैं लगाऊंगी, अगर मैं इसको पास्ट में बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी आई वेंट टू मार्केट, तो गो की टेंस के अकॉर्डिंग गो की फॉर्म चेंज हो गई, वो वेंट में चली गई। लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं, ये तो थी फाइनाइट वर्ब जो चेंज हो गई, गो से वेंट बन गई। लेकिन अगर मैं लगाती हूँ नॉन फाइनाइट वर्ब तो वो अपना स्ट्रक्चर नहीं बदलती हैं। टू ड्राइव है तो टू ड्राइव ही रहेगा। जैसे मैं कहती हूँ आई गो टू मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स, मैं मार्केट जाती हूँ कुछ वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। अब मैं इसको पास्ट में बनाऊंगी, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम वेजिटेबल्स। टू परचेज ऐसे का ऐसे ही रहा, वहाँ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज इट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती हैं और फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हो जाती हैं। It will have been raining incessantly since 6 AM. It pronoun ये वर्ब है सब। incessantly यहाँ पर आया है adverb. incessantly means बहुत तेज बारिश। since preposition और 6 AM noun. Now I will give you a saying means proverb. तो today's proverb is might is right. might का मतलब आपको पता होगा, might means होता है strength, ताकत, शक्ति। तो जिसके पास ताकत होती है उसी, बस वही सही है, जिसके पास ताकत है वही सही है, मीन्स जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिस इज ऑल आई हैड टू एक्सप्लेन टू यू टुडे। नाउ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट yet, and like my video and share it with your contacts. Bye.